अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। जदीद वसाइल और सरमाया पास हो तो कोई भी बेहतरीन काम कर सकता है। मज़ा तो तब है जब महदूद वसाइल हों, कम सरमाया हो, लेकिन आप शाहकार बनाएं। हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने कम वसाइल महदूद सरमाए में शाहकार बनाए। तारुफ तो मैं बहुत तवील कराना चाहती हूँ, लेकिन मैं दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करूंगी। मैं बस इतना ही कहूंगी, ही इज द शोमैन ऑफ लॉलीवुड। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं सैयद नूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। वेलकम टू सुनो तो सही। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू, थैंक यू। सर शोमैन तो आप हैं ही, फिल्म के हर शोबे में आपने काम किया, ड्रीम गर्ल से शादी भी कर ली, लगते हाथ हीरो भी आ जान दे। नहीं, हीरो के लिए कभी भी मैंने नहीं चाहा। हालांकि बहुत सारे हीरोज इंट्रोड्यूस कराए जी, लेकिन हमेशा कैमरे के पीछे रहना पसंद किया। इतने आपने स्टार्स बनाए हमारे मुल्क में, तो कभी सोचा नहीं, क्योंकि खुश शक्ल भी हैं और जब इंसान में इनबिल्ट टैलेंट होता है तो कहीं ना कहीं दिल तो करता है कि यार मैं कोशिश करके देखूं, तो आपका दिल नहीं किया? नहीं ना, खुश शक्ल होना एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी नहीं है, एक अच्छे एक्टर की निशानी नहीं। वाह, बहुत बड़ी अच्छा बात। एक्टर नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन आर्टिस्ट जिसको मैं एंथनी क्वीन कहता हूँ जी, वो खुश शक्ल नहीं थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े एक्टर। मैं कहती हूँ ये एक्स फैक्टर ही होता है। लेकिन अगर आपकी लड़कियां अगर खुश शक्ल हों तो जल्दी हीरोइन बन जाती है। अच्छा, खुश शक्ल लड़कियों की बात हो रही है, मुझे ये बताइए, जन्नत मिर्जा बहुत खूबसूरत हैं। जी हाँ। आपने उनको चांस भी दिया, डेब्यू फिल्म उन्होंने की, लेकिन उस तरह से फिल्म में अपना नाम और मकाम नहीं बना पाई। नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा। हाँ, वो मेरा कसूर है, डायरेक्टर का अच्छा। या किस्मत का। फिल्म का जो रिलीज थी वो ऐसी हुई कि लोगों को पता ही नहीं चला, प्रमोशन उसकी नहीं हुई फिल्म अच्छा, उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाए आप लोग फिल्म को। 55 फिल्म्स डायरेक्ट की और 55 साल से आप इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। 53 साल से। 53 साल से। शोमैन की जब हम बात करते हैं, शोमैन के लिए ये कम फिल्म्स नहीं है डायरेक्ट करना? मैं समझता हूँ कि अभी भी ज़्यादा है। अच्छा। 5-10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अच्छी फिल्मों की जो बहुतात है वो आपको बड़ा नहीं साबित करती, अच्छा काम आपको बड़ा साबित करती है, वो चाहे वो 4 फिल्म्स में हो या 5 फिल्म्स में हो। अच्छा, कौन सी फिल्म्स ऐसी हैं जो दिल के बहुत करीब हैं? अभी वो बनानी है। Really? अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बना लिया है तो फिर आगे तो नहीं बनानी चाहिए। वो हंगर होती है ना एक चीज के लिए, वो खत्म हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, उतना खाएं कि भूख रहे। अच्छा सर, जो लोग ये फिल्म से वाबस्ता होते हैं साथ में कुछ ना कुछ और भी कर रहे होते हैं, साइड बिजनेस भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, आपने कुछ नहीं किया? मेरा साइड बिजनेस भी यही है। मेन बिजनेस भी यही है और साइड बिजनेस भी यही है। फिल्म्स ही है। ठीक है। अच्छा सर, रेशम जी का मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसके बाद वो मेरे शो में भी आई, उनसे गुफ्तगू हुई, तो मैंने ये सवाल किया कि आपने कहा कि सैयद नूर साहब मेरी तबाही का बायस है। मैंने ये सवाल इस तरह किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मुझे गिला था, गिला होता है अपनों से और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेहरबानी है उनकी। उनका इंट्रोडक्शन जो है उसके पीछे मेरी एक बहुत मेहनत है, इसमें कोई शक जब वो जीवा और संगम दोनों फिल्में थी तो पहली 5-6 फिल्में उनकी एज हीरोइन वो मैंने ही डायरेक्ट की थी, जिसमें पहली फिल्म जीवा थी, दूसरी संगम थी, फिर घूंघट थी, फिर एक और बड़ी दुपट्टा जल रहा है, फिर जो है पॉपुलर हो गई वो, जमानत बन गई, लोग उनको कास्ट करने लगे, बहुत सारे लोगों ने कास्ट किया और ये उनकी कामयाबी थी। फिर वो मैं चूँकि कम काम करता था, वो ज़्यादा कर रही थी, तो इस तरह कुछ दूरियां बढ़ गई। और लेकिन मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी मैंने बुलाया और अब भी मैं बुलाऊंगा जब ज़रूरत आप ज़रूर बुलाइएगा। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मेरे 2 उस्ताद हैं, अयूब खावर साहब और सैयद नूर साहब। उनका ये कहना था कि जी मयारी काम जो था, जो अच्छा काम था, वो सैयद नूर साहब ही कर रहे थे और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं सैयद नूर साहब के साथ काम करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेफरेंसेस होती हैं, बदल जाती हैं। आप साइमा जी से मोहब्बत भी करते थे और आपने फिर उनके साथ ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और रेशम जी के साथ उस तरह से काम नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, रेशम को ये सोचना चाहिए कि रेशम जिस फिल्म की हीरोइन थी
सैमा जी उसमें सेकंड रोल में थी, दुपट्टा जल रहा है, मैं वो सेकंड रोल में थी। जी। तो हर किसी का अपना एक रोल है फिल्म में। मुझे बहुत तकलीफ हुई टू बी ऑनेस्ट, कोई जब बात मैंने वो वीडियो देखी तो मैं तो कहती हूँ आप एक इफ्तार पार्टी रखें, उसमें मुझे जरूर बुलाइएगा। और जिसके और वहाँ बुला के मैं कहूँगा उन सब की मौजूदगी में कि मैं हिना को हीरोइन ले रहा हूँ। फिर आपकी दूरियां और बढ़ जाएंगी। अगर इन बातों से दूरियां बढ़ती हैं तो फिर बढ़ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हमारे पास यहाँ ऑडियंस में यंग लोग मौजूद हैं, यूथ मौजूद है, और जिस तरह हमारी कोशिश होती है कि फिल्म में एंटरटेनमेंट भी डालें, उसी तरह शो में हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऑडियंस को भी इंक्लूड करें, हमारे शो का हिस्सा बने। तो मैं चाहूंगी कि जो ऑडियंस में लोग मौजूद हैं, अगर सैयद नूर साहब से आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग, कोई भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम मोमिना है। माई क्वेश्चन इज डोंट यू थिंक दैट द फिल्म्स दैट वी आर मेकिंग आर वेरी आउटडेटेड एंड एंशिएंट? मतलब खेतों में हीरो हीरोइन भाग रहे हैं और उस तरह करके पंजाबी कर दें और लड़ाई हो जाए और ये वो इस तरह करके, तो व्हाई आर वी नॉट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम बॉलीवुड? आप कब की बात कर रही हैं? किस सन की बात कर रही हैं जब ऐसी फिल्म्स बनती थी? अभी अब भी तो नहीं बनती। देखिए ये परसेप्शन है हमारे लिए जो क्रिएट किया गया है कि जी खेतों में है जी, लड़ाइयाँ हैं जी, झगड़ा, ये सब गलत है, समझे आप? अभी जो स्टोरी बन रही है, अभी जो बात बन रही है, वो सिर्फ क्रिटिसिज्म की हद तक आप ज़रूर करते हैं। आपकी अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि किस टॉपिक पे फिल्म बननी चाहिए तो आप बता पाएंगी? हमारे पास लाइक फिक्शन में नहीं है, हमारे पास मिस्ट्री थ्रिलर्स नहीं है। ऑल वी हैव इज रोमांस। एक लड़के लड़की का रोमांस हो जाए बस फिल्म बन जाती है उसके ऊपर। कहाँ है ये ओनली लड़की अभी लड़के का जितनी रोमांस? भी फिल्म्स आती हैं सारी यही होती है जो ईद ये पे मिस्ट्री रिलीज होती फिल्म है या कुछ भी है, वहाँ भी रोमांस होता है। रोमांस के बगैर जिंदगी अधूरी है। बहुत अच्छी बात की है भाई। थैंक यू जी। हु इज नेक्स्ट? सर जो बॉलीवुड की अभी रिसेंटली मूवी आई है मिसेस, उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है पोर्ट्रेट किया है उन्होंने, जिसमें जेंडर इक्वालिटी और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, मतलब वी शुड क्रिएट समथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमारी सोसाइटी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिल्म एंटरटेनमेंट है, इशू बेस्ड जो फिल्म्स हैं वो पैरेलल सिनेमा है। दुनिया में बनता है पैरेलल सिनेमा, ये नहीं, ईरान में बहुत ज़्यादा बनता है। पैरेलल सिनेमा के लिए फंडिंग आती है। बिल्कुल। अब फराबी इदारा है ईरान का बहुत बड़ा, वो फंड देता है कि आप ऐसी फिल्म बनाएं। एग्जैक्टली। अगर आप फिल्म बनाने आएंगी जी, फिल्म में, तो कभी आप नहीं कहेंगी कि मुझे ऐसी, आप एक कमर्शियल फिल्म बनाएंगी। हमारे यहाँ इदारे बनने चाहिए, हमारे यहाँ अकेडमीज बनने चाहिए, यहाँ फेस्टिवल्स होने चाहिए, दुनिया जहान की फिल्म्स आनी चाहिए, आप लोगों को दिखाई जानी चाहिए, ताकि आपका भी जो जहन है वो खुले कि दुनिया में कैसी फिल्म बन रही है। और जिस तरह के टॉपिक्स का आपने जिक्र किया सर, दुपट्टा जल रहा है जो फिल्म है, वो भी मोर और लेस इसी तरह के टॉपिक्स पे बिल्कुल कि लड़कियों को जला दिया जाता है और क्यों जलाया जाता है, इसी तरह के इश्यूज पर भी। और आज से 15 साल पहले मैंने वो बनाई थी। तो सैयद नूर साहब ने तो ऑलरेडी शाहकार बनाए हैं, उन टॉपिक्स पर काम किया जब शायद कोई भी नहीं कर रहा था उन टॉपिक्स पर। वो है ना मेहंदी वाले हाथ, कुरान से शादी लड़कियों की कर देते हैं, उस पे मैंने आवाज उठाई। ये जो टैबू टॉपिक्स जिनको हम कहते हैं, जिस पर आज भी हम बात करें तो nobody would want to talk, लेकिन सर ने फिल्म्स बनाई। जी, who's next? मेरा नाम उसामा आफ्ताब है। मेरा सवाल ये है कि आप मूवीज़ को एज अ पैशन लेके चलते हैं या एज अ बिजनेस लेके चलते हैं? क्योंकि मूवीज़ बेस्ड होती हैं लिटरेचर पे। जो भी लोग लिटरेचर को परसू करते हैं वो शौक के तौर पे करते हैं, क्योंकि अब हम जिस दौर में हैं लिटरेचर को एज अ जो है वो शौक बहुत कम लोग लेकर चलते हैं। देखिए हमारा स्कूल जो है वो अंग्रेज़ी फिल्म है ना, हॉलीवुड है बेसिक। मुझे बताएं हॉलीवुड कौन से लिटरेचर पे फिल्म बना रहा है? ये एवेंजर कौन सा लिटरेचर है? एवाटार कौन सा लिटरेचर है? रोबोट लड़ रहे हैं इस पे न्यूयॉर्क की सड़कों पे, इधर से रोबोट्स की फौज आ रही है, उधर से आ रही है, लड़ाइयाँ हो रही। ये लार्जर देन लाइफ है, वो है एंटरटेनमेंट है, जो आप नहीं सोच सकते, वो फिल्म दिखा रहे हैं। तो लिटरेचर पे जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि हमें पैरेलली सिनेमा की तरफ जाना पड़ेगा। हम तो मेन स्ट्रीम सिनेमा नहीं बना रहे, तो पैरेलल कैसे जाएंगे? आपको एक सीधी सी पिक्चर नज़र आती है कि ये फिल्म बनी है, उसके पीछे क्या हालात है वो आप नहीं जानते। बहुत अच्छी बात सर। क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो गई है, तो मैं अब आपको ना एक गज़ल डेडिकेट करना चाह रही हूँ। जी। वाओ। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत
मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। हु इज नेक्स्ट? आने से पहले मुझे पता लगा था कि गेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने एक गाना था, वो आतिफ असलम का ही है, लेकिन वो पिक्चराइज हानिया आमिर के ऊपर हुआ है। उनकी एक मूवी थी परवाज़ जुनून। सीने से जो लगी है आके, ख्वाब सी दुनिया दिखा के, ले चली अपना बना के ये लगन, हाथ में आंचल थमाए, साथ में अपने बहाए, आसमानों पे उड़ाए आज मन, वादा कोई अनकहा, यारा तू है सुन रहा, थाम लो टूटे न धागे, क्या पता अब क्या है आगे, थाम लो दिल तेज भागे, चांद तारों से भी आगे। यस जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। मोहम्मद हसन की मदर हूँ, मैं भी सॉन्ग ही सुनाऊंगी। ओह अच्छा, आपकी मदर है? अरे वाह, ओके। दिल की कश्ती है अकेली, ले जा मुझको पार, पीछे रह जाए ये समंदर, ऐसे जहां उतार। दिल की कश्ती है अकेली, उड़ते लम्हे भीगे बादल, जाने फिर कब आए, आजा साथी इस मौसम में, गीत वफा के गाएं, लौट ना जाएं ये बहारें, है तेरा इंतज़ार। दिल की कश्ती है अकेली, ले जा मुझको पार, पीछे रह जाए ये समंदर, ऐसे जहां उतार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने very गाया। मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक फ़िल्म बनाई है जो कंप्लीट है। जी। आप इंडियन फिल्मों की बात कर रहे थे ना, तो मैंने उस हवाले से एक फ़िल्म बनाई है जिसका नाम है ललकारा सिंह इन लाहौर। यानी 21 साल का आपकी एज का लड़का है जो चंडीगढ़ में रहता है, उसका नाम ललकारा है, सिख लड़का है वो लाहौर देखने के लिए आता है। उसके ज़हन में जो लाहौर के हवाले से पिक्चर है वो कोई अच्छी नहीं है, वो हिंदुस्तान को बहुत बड़ा समझता है, वो लाहौर को बहुत लाइटली लेता है कि पुराना शहर है। और ये जी, जब वो लाहौर आता है तो मैंने थ्रू हिज आइज़ मैंने लाहौर दिखाया है, लाहौर के लोग दिखाए हैं कि कैसे लोग हैं, कितनी मोहब्बत है, यहाँ के खाने कितने मज़े के हैं, यहाँ मोहब्बतें कैसे निछावर की जाती हैं, यहाँ पे मेहमानों की किस कदर आओ भगत होती है, किस तरह उनको इज्जत दी जाती है। और आया तो वो नेगेटिव रवैये के साथ था, लेकिन जब जाता है तो परसेप्शन बदल के तो जाता रोते है। हुए जाता है, कहता है जिन्हें लाहौर नहीं देखे हो जम्मे ही नहीं। वाह 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 वाह। फिल्म की बात हो रही है, चूड़ियाँ 2 भी हमने सुना है कि मेकिंग में है, कितने % काम कंप्लीट हुआ, कब वो सिनेमा घरों की जीनत बन रही है? काम क्या होना है, कहानी वही होनी है, म्यूजिक तब्दील होगा थोड़ा जी, और लोग बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे। हाँ, इनकी एज के लोग लेंगे। मोहम्मद राना साहब हमारे शो में आए तो हमने जिक्र किया चूड़ियाँ 2 का, तो मैंने पूछा कि फिर आप उसमें होंगे या नहीं, तो उन्होंने हल्का सा गिला किया। उनका ये कहना था कि शायद उनको बख्तू की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मतलब, अब मैं क्या कहूँ इस पे। अब देखें, अगर मैं वही चूड़ियाँ रिपीट करता हूँ तो उसमें क्या कमी थी, उसमें क्या कमी थी एक्टरों की। जैसे अब मैं साइमा को नहीं ले सकता,
मैं साइमा के लिए नई कहानी लिख सकता हूँ, लेकिन चूड़ियाँ में अगर मैं लूँगा तो लोगों की नज़र में साइमा की वो शक्ल जो आज से 20-25 साल पहले थी वो अटकी हुई है। तो आज उसकी शक्ल तब्दील हो चुकी है, बेशक मैच्योरिटी आई हुई है। हाँ जी। तो अगर मैं लेके तो फिर गालियां खाऊं ऐसे बच्चों से नहीं नहीं सर, कि ये क्या कर रहे हैं। वैसे भी अब फिल्म देखने का जो रिवाज है, जो चाहत है, वो कम हो गई है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल कम नहीं हुई। आप अच्छी फिल्म, मैं दुआ भी कर रही हूँ, हमें उम्मीद भी है चूड़ियाँ 2 बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म होगी और हम सब देखने जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है आपसे। जदों दी तस्वीर दा पैंदा है भुलेखा मैनू सोहनी ससी हीर दा कर में नजारा चम पम पम। वैसे आपको सोहनी ससी हीर नहीं कहना चाहिए था, आपको छोटी हमशीर कहना चाहिए था। बहुत अच्छा। ए ना क्या बिल्लो, अगे भैणा ब्याह ब्याह के लक टुट गया, जे तू भी मेरी भैन बन गई ते इन्नियां भैणा मैं बैंक लुट के ब्याहांगा। अच्छा आप हैं कौन? मैं 2025 दा बख्तू हां। वैसे शक्ल से तो माजरत के साथ आप बदबख्तू लग रहे हैं। बदबख्तू बकरा ये जी बतखा छप्पड़ जो डड्डू फड़ के चढ़ जानी है, 5 5 5 5 5 5। किसने आए हैं यहाँ पर? मैं ते अपने मुर्शद दी कदम बोसी करन आया, इन्हां नूं मिलन आया वां कि इन्हां ने चूड़ियां फिल्म बनाई ते मैनूं नजरअंदाज कीता। मम्मर राणे नूं हीरो ले लिया, हुण चूड़ियां 2 बना रहे ने ते मैनूं क्यों नहीं बख्तू लै रहे तुसी? उदों ते मैं बच्चा सी, मैं बोलिया नहीं, हुण मेरी वारी है। मैनूं एक मिनट, जब चूड़ियां बन रही थी, चूड़ियां वाना बच्चे थे? हाँ, आपकी तो उम्र कम से कम 80 साल होगी। बहुत अच्छे। मेरे दंद जाली नहीं है, मैं कान लकड़ दे लवाए ने, ये मैं एंजिंग करके टोल। लेकिन ये जो आपने बच्चे कहा है ना, ये बड़े खान साहब ने उसमें काम किया। तुसी यकीन करो मुर्शद, किन्नियां गल्लां करदी। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਹੈਂਡਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਰਸ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। मेरे बड़े भरा दे भी सिर ते हथ रखिया सी, वो भी बेहतरीन। मैनू प्लीज एक मिनट, आप जैसे जो हीरोज हैं ना अपनी शादी की फिल्म से भी कट हो जाते हैं। इन्हें मेरी दाल नहीं जे गलन देनी। मैं तुहाडे कोल दफ्तर आवां, तुसीं फिक्र ना करो, मैं तुहाडा गोश्त गाल देंगा। मुर्शद मैं चाहना कि तुसीं मेरा गोश्त गाल दिओ, भावें छोटा ते भावें बड़ा। ओके, मैं तुहाडे कोल दफ्तर आवांगा, ऑडिशन भी देवांगा, पैरी भी पावांगा। ऑडिशन दी लोड़ ही नहीं। मैनू फिल्म च काम जरूर देना, लेकिन एक गल तेन जाने जाने जरूर कहांगा। क्या? जिन्ने मर्जी नखरे कर ले, जिन्नी मर्जी एक्टिंग कर ले, जिन्ना मर्जी चक्का पक्का का कर ले, सैमा जी वाला रोल तेन शाह जी ने नहीं देना। इसी नोट पे हम लेते हैं ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। सैयद नूर साहब, अक्सर लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं तो मुझे कहते हैं आपकी रिजेम्बलेंस उस एक्ट्रेस से है, उससे मिलती जुलती हैं आप। एक डायरेक्टर की आंख क्या कहती है? ये मेरा पर्सनल सवाल है। देखें, रिजेम्बलेंस जो है ये होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक्सप्रेशन होता है फेस के ऊपर जी, जो नहीं मिलता किसी से। और फॉर्चुनेटली आपका मिलता है। मेरा मिलता है वो एक्सप्रेशन। हाँ, आपकी जो मासूमियत है जी, आपकी जो स्माइल है जी, आपकी जो आइज एक्सप्रेशन है, वो साइमा से मिलता है। ओह माय गॉड, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। और क्यों मिलता है? क्यों? आप भी पठान हो। हाँ जी, ऑलमोस्ट। हाँ जी, और वो भी पठान है। मैं बिल्कुल पठान हूँ। ऑलमोस्ट नहीं, मैं बिल्कुल पक्की पठान हूँ। वो भी पक्की पठान। हाँ जी। वो भी पक्की, वो स्वाद से हैं। अच्छा, और मैं मियाँ वाली से। उनकी फ्रेशनेस का राज ये है कि वो ना मेकअप करती हैं। हाँ जी, आपने भी बहुत लाइट सा मिनिमल सा। हाँ जी, तो इसलिए मैंने कहा कि यू रिजेंबल टू। दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। शी इज सो प्रिटी, वो इतनी हसीन खातून है, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू। अच्छा सर, बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया, शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिनके साथ आपने काम ना किया हो, तो साइमा जी से दिल के तार क्यों जुड़े? व्हाई नॉट एनी अदर एक्ट्रेस? उसमें बहुत सारी बातें हैं, एक लंबा सफ़र भी है, फिर वो इंसान बहुत अच्छी हैं,
पहली बात जो है, आप जिससे मुतासिर होते हैं उसकी ये खूबी अगर हो कि वो इंसान अच्छी हो, रहम दिल हो, गरीबों की मदद करे और अल्लाह से लो लगाया हुआ हो, 5 वक्त की नमाजी है माशाल्लाह, 5 वक्त की नमाजी हैं, और जो अपने हस्बैंड का वो इंतहाई ऊपर जाके एहतराम करे। तो ये सारी बातें जिसने मुझे उनका गर्विदा जो बना रखा है। अच्छा सर, ये जो इतनी बड़ी सुपरस्टार्स होती हैं, फिल्म्स में इतना ज़्यादा साइमा जी ने काम किया, लोगों का एक परसेप्शन बिल्ड हो जाता है कि पता नहीं इनको घर के काम आते होंगे, ये किचन में कभी जाती होंगी, कभी बर्तन इन्होंने धोए होंगे, तो क्या वो भी उसी तरह घरेलू खातून के कैरेक्टर में रहती हैं, घर में घर का काम वगैरह, किचन संभालना? हम ये भी जानना चाहेंगे। किचन में तो खैर इतना ज़्यादा नहीं करती, लेकिन संडे को जब वो मेड नहीं आती ना तो सारी सफाइयाँ खुद करती है घर की। Really? जी। इतनी बड़ी सुपरस्टार, ये बात वैसे देखें, फ्लोर खुद करेगी, फूल झाड़ू जो होता है उससे वो सारे जो यार ये फ्लोर्स इम्प्रेसिव बेडशीट वगैरह सब खुद करेंगी। वेरी नाइस, कमेंडेबल भाई। हमने तो उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे, ऑल्दो वो इतनी एक्टिव नहीं है उस तरह से सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं, लेकिन जिन लोगों के साथ काम कर रही होती है, हम कभी वीडियो देख लेते हैं तो पता चलता है शी इज़ वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। ये बहुत मैटर करता है ना। मैं बताऊं आपको, ये जो आप सोशल मीडिया पे देखती हैं ना, उनको पता भी नहीं होता। अभी वो एक सोशल मीडिया पे चला कि वो नमाज का टाइम हुआ, वो जा रही थी, हाँ जी, नमाज पढ़ने की वीडियो, नमाज पढ़ रही थी, तो वो साथ वो मेकअप वाले ने उसका वो बना के चढ़ा दिया। वो इतना नाराज हुई इस बात पे। अच्छा। उसे कि तुमने ये क्यों किया, तुम पूछ तो लो, बिल्कुल, तुम मुझे दिखा तो दो। चोरी चोरी बना के वो भेज देते हैं और वो उनको पता भी नहीं होता, माइंड करती हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये प्राइवेसी ब्रीच नहीं करनी चाहिए अगर आप किसी के साथ भी काम करते हैं। कॉन्सेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप किसी की पिक्चर बना रहे हैं, आप किसी की वीडियो बना रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट के बाद यू कैन अपलोड इट, लेकिन आई थिंक दिस इज ब्रीचिंग प्राइवेसी। लेकिन हमने उनकी बड़ी अच्छी वीडियोस देखी हैं, वो नमाज पढ़ते हुए भी मैंने एक वीडियो देखी, वो पॉडकास्ट में भी वो जिक्र करी थी, एक और एंकर भी। अच्छा सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। हम आपको एक डायलॉग बताएंगे, मूड भी बताएंगे। आप वैसे तो ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी एक रीत है, हमारा रवाज है कि जो भी आता है ना, हम उसको ये टास्क देते हैं, हम एक डायलॉग देते हैं और फिर डिफरेंट मूड्स में वो उसको बोल के दिखाते हैं। डायलॉग सर आपका है, तुम्हारी खुली जुल्फों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके, और मूड है आपका गुस्सा आया हुआ आपको, है ना, ये तुम्हारी जुल्फों में क्यों अटके हुए हैं झुमके। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, थोड़ा सा रोमांटिक अंदाज से अगर आप इसको डिलीवर करें। है ना, तुम्हारी जुल्फों में क्यों अटके हुए हैं झुमके। अरे क्या बात है सर, वैसे हीरो आना चाहिए था मुझे। हाँ। उम्र के उस हिस्से में है कि ये डायलॉग बोलते हुए शर्म आती है। मैं नहीं, आप तस्वर में साइमा जी को लाएं, वो झुमकों से बहुत आगे आ गई हैं। आई एम 74 years old। माशाल्लाह, अंदाजा लगाएं। वैसे आप लगते नहीं है, एज इज जस्ट अ नंबर कहा जाता है ना, तो आई थिंक दैट इज ट्रू इन योर केस। खजला ढोलना वे तेरे ना जा, तेरी सौ खानिया नाले रोटी खानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? फाइन, गुड, माशाल्लाह। दिन ब दिन सोहनी हुई जा रही हैं। की गल पल्लियों तो नहीं खा रही आजकल? एक्सक्यूज मी बुजुर्गों, मुझे लगता है आप ओल्ड एज होम का ना एड्रेस भूल गए हैं और यहाँ आ गए हैं। अच्छा, मतलब... मैं ते ओल्ड एज होम दा एड्रेस भूल गया, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ एड्रेस ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ याद है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੱਕੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ मैं ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ। मेरा ख्याल है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ नहीं। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मैं कैसे पहचानती हूँ आपको? ज़हन च आया ही नहीं। नहीं, पहली बारी तो मिले असल च जी मैं एक कैमरॉन नूर, जेम्स कैमरॉन से। हाँ जी, कैमरॉन नूर। और मुझे यकीन है कि शाजी भी आपको नहीं जानते होंगे। मैं कदों चूड़ियां फिल्म च अजहर रंगीले कोलों चपेड़ा खांदा रहा जेड़ा वो मैनू जानते होणगे। पहली बारी इत्थे मिल रहे हैं। असल च मैं तुहाडे तो बहुत ज्यादा मुतासर। हाँ। मैं एक डायरेक्टर हाँ बहुत बड़ा, बड़ी बड़ी मेरी फिल्म है, तुहानू पता ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, इतने बड़े डायरेक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो टर्मिनेटर 2, टाइटैनिक, एवाटार जैसी फिल्म्स बनाई हैं,
आपने क्या बनाया है? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਛਾਪ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? क्यों आया? यहाँ क्या करने आए? ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੁੰਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੈਮਰਨ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਆਇਆ। हॉलीवुड से यहाँ सीखने आए हैं? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿੰਜ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओए ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ऐसे ही होता है। नहीं, सही है, हाँ। ओ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੱਸ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕੋਂਬੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਮੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। बहुत सारे और भी लोग चोरी कर रहे हैं सैयद। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ, ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਮੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਟੈਟੂ ਵਾਲਾ ਲੱਕ। इस लक पे वैसे टैटू बहुत बुरा लगेगा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰਾਂ, ਲੱਕ 28 ਕਰਾਂ? प्लीज। ਨੋ। ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਆਗਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਮਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੱਗ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। गंडा बंद शागिर्द बनना गंडा चाह- बंद शागिर्द बनना चाहना। तेनू inspiration। गंडा बंद दा भी पता चल गया? Of course। वाला काफी तेज थी गई है। मुझे। होली होली तुम ओके ओके। अच्छा नूर साहब मैं ना जाके हले कच्चे सांदे तो अपना चिंची भी कढ़ना है ते मेरे को टाइम घट है, मैं चाहना असी आपस च ना कोई मिल जुल के नवी चीज बनाइए। की कहते हो? ठीक है, की बनाइए दसो, ज़ेन बनाइए पहले। पहले मैं आपको एक बात कहूँ माजरत के साथ, जी। ये मुझे कोई नहीं लग रहा आप हॉलीवुड से आए, मुझे लग रहा है आप काने काचे से आए हैं। सिर्फ उत्थे मेट्रो ना चली हुंदी तेनू काने काचे दा भी पता नहीं। तेनू पता है ऑरेंज ते मेट्रो दे विच सब तो ज्यादा अनाउंसमेंट मेरी हुंदी है, क्या? जेब कतरों से होशियार रहे। अच्छा उस्ताद मोहतरम हुण मैं चाहांगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। अभी लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। And you're right back after the break. You're watching सुनो तो सही। अच्छा सर, पंजाब हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुतहरिक है सकाफती सरगर्मियों को लेकर। फिल्म की बहाली के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ये लोग? प्लान्स तो बहुत बने, मीटिंग्स भी बहुत हुई, अच्छा, ऐलानात भी बहुत हुए जी, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जब बच्चे जो सवाल कर रहे थे, अगर यही गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करे तो इन बच्चों को जवाब दिया जा सकता है प्रैक्टिकली, फिल्में बना के। लेकिन बस हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। कोई प्रोड्यूसर आ जाए, फिल्म बन जाती है, वो क्रिटिसिज्म में आ जाती है, लोग उस पर बातें करते हैं। तो जो ये इदारा एक बनना चाहिए, इदारा बन जाए तो उस इदारे के थ्रू ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए जिसपे जो हमारा कल्चर जो है वो हाईलाइट किया जाए, कैरेक्टर्स हाईलाइट किए जाएं, एथिक्स बताए जाएं पंजाब के क्या है क्या नहीं है। तो बहरहाल ऐलानात तो बहुत हुए हैं, इस गवर्नमेंट ने भी किए, इससे पहली गवर्नमेंट ने भी किए, और जब तक वो कुछ करीब करीब आती है बात, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद कर सकते हैं कि जी जल्द हमें कोई तब्दीली देखने को मिले, क्योंकि बातें भी की जाती हैं, दावे भी किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं। मज़ा तो तब आए जब उसमें प्रैक्टिकलिटी हो। ओके जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपने बगैर सोचे ही आप जवाब दें तो बेहतर रहेगा। सोच में पड़ गए, सोची पे आते बंदा गया। अच्छा चलो। इनमें से कौन सी फिल्म देखकर ख्वाहिश हुई कि काश मैंने डायरेक्ट की होती? मुगले आजम, टाइटैनिक, देवदास, मैडम दिहाड़ीबाज। मैडम दिहाड़ीबाज। देखें, परसेप्शन चेंज करना है ना उसका। हाँ जी, तो मैंने हमेशा चेंज चाहा। वाह। मुगले आजम में मैं क्या अच्छा कर लेता,
जी जी इतनी अच्छी फिल्म है। हाँ जी टाइटैनिक में मैं क्या चेंज ले आता, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये तो ऐसी फिल्में हैं जो शाहकारी जिनको शाहकार कहा हैं, जो जाए, तारीख हैं, तारीख हैं, जिसमें मार्जिन है, मुझे वो बनानी चाहिए। वाह वाह। तो मैडम दिहाड़ीबाज, मैडम दिहाड़ी। ठीक है। लड़की बनकर दुनिया में आने का चांस मिले तो कौन सी हीरोइन बनना पसंद करेंगे? ज़ेबा बेगम, रानी बेगम, मधुबाला, माधुरी? मधुबाला। अरे वाह। इनमें से ज्यादा टैलेंट किस हीरोइन में था? रेशम, मीरा, निरमा, सना? मीरा। मीरा, ओके। इनमें से किस हीरो ने अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल नहीं किया? मोहम्मद राना, बाबर अली, सऊद शान? इन सब ने किया है। ओके। हाँ, ये सब ने कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि थोड़ा बहुत मार्जिन था और वो ज्यादा अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते थे इन चारों में से? साउथ। साउथ, ओके जी। इन एक्ट्रेसेस में से किस एक्ट्रेस को अपनी हीरोइन बनाना पसंद करेंगे? सबा कमर, माहिरा खान, महविश हयात, आयजा खान? साइमा। ओए क्या बात है। शाजी, मैं आपकी कुछ फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, वो टाइटल्स आपने एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को अलॉट करने हैं, ठीक है? लेडी स्मगलर? मीरा। मीरा। चोर मचाए शोर? सना। सना। राजू बन गया जेंटलमैन? रेशम। ओ राजा पाकिस्तानी? शान। शान। जंगल क्वीन? साइमा। साइमा। लाखों में एक? हाँ साइमा। नहीं अच्छा, एक नाम आप एक बार ले सकते हैं, तो जंगल क्वीन में आपने साइमा जी का नाम ले लिया, अच्छा, तो लाखों में एक साइमा नहीं ले सकते ना। मुझे तो लग रहा है साइमा जी की तस्बीह पढ़े। लाखों में एक साइमा जी के अलावा, वो हमें पता है लाखों में एक है। माहिरा खान। माहिरा खान। बागी? मोहम्मद राना। मोहम्मद राना। बुड्ढा गुज्जर? शफकत चीमा। झूमर? सबा कमर। सबा कमर, बहुत खूब। डाडा 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 डान। 20 किलो आटा, 10 किलो चीनी, 5 घ्यो दे पैकेट, रमजान पैकेट बना के मेरे सामने रख दे। जट दे खड़ाक तो बचन दी आखिरी सूरत ही। आए मां सदके मौला, जट लगदा है तेनू किसी ने राशन नहीं दिता। राशन ते बड़े लोगों ने दिता है नियाजी, जिन्ना राशन होवे उन्ना ही घट ही। ये तो आंखों की भूख लग रही है मुझे। आंखों की भूख नहीं, ये सारा राशन बेच के जदों 10 रोजे रह जाएंगे तो फिर मैं अपने लिए शॉपिंग करांगा। चलो, बड़े कमर्शियल हो गए हैं वैसे मौला जट आप। कमर्शियल ज़हन ही होना चाहिए है। हाँ। जेहो जे मुल्क दे हालात जा रहे ने, पूरी ते पैंदी नहीं हैगी। आपकी पूरी पढ़ भी नहीं सकती माजरत के साथ। मैं थे सैयद नूर साहब नू मिलन आया। सैयद नूर साहब, मैं ताड़े नाल सख्त नाराज हाँ। तुसी ऐसे ऐसे हीरो ले लेने जिन्हां नू हीरो आउण दा चज भी नहीं, ते मैनू तुसी किसी फिल्म च हीरो ही नहीं लिया। माफी दे दो। वैसे शाजी के साथ ना बड़े लोगों को गिले हैं, आप भी फिर कर ही लें सारे गिले। अब मसला ये है कि मैंने 1 या 2 फिल्में बनानी होती हैं। हाँ जी। जी तो मेरा चाहता है सबको सब मैं लेके आऊं, सब आए उसमें, लेकिन मुझे माफ कर दे, आपकी बारी नहीं आई, आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मौला जट उस वक्त नू बड़ा पछता रहा है दारो नियाजी। पिछले साल भी मैं आकड़ दे विच ही किसे कोला राशन नहीं मंगिया, फिर रास्ते चाह दे नाल रोजे रखदा रहा मैं। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे अक्सर ये सवाल पूछती हूँ, आप खुद क्यों नहीं काम करते? कम जवाना दी मौत है। कई बारी मजदूरां दे अड्डे ते जाके खलोता मैं, उत्थे एक बंदा आया कहंदा किथे जाना ही, मैं कहा काम ते, कहंदा जा काम कर। अच्छा वैसे जो आपने कहा ना कम जवाना दी मौत है, ये बिल्कुल आप पे फिट होता है, लेकिन इसमें से जवान निकाल दे। अपने घर टेलीफोन करके कहंदी आज मैं घर नहीं आ रही, मेरी गाड़ी का कोई हैंडल भी ले गया और मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड भी ले गया। 10 मिनट बाद फोन करके कहंदी ओहो मैं पिछली सीट पर बैठ गई। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਾ। ਗਾੜੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਰੀ ਲੈ गए। आपने एंजॉय तो काफी किया होगा और वापसी पे आते हुए आपको जुकाम भी लग गया।
ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਹੀ। हाँ बहुत आला। ਇਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਗੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ नहीं सिर्फ। कभी इतनी प्यारी बिल्ली आपने देखी है? नहीं। ਇਹੋ ਜੀ ਛਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। मैं माफी चाहूंगा। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਜੰਨਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹੀ ਫਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਫਿਲਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, जन्नत मिर्जा तो शर्मिंदा होएगी ना। अच्छा वैसे एक बात तो बताएं, ये बड़ी नाजों से आपने अपनी लट पीछे की है। एल एंड कर लेना हो, ठीक है। बेटर। बहुत ज़्यादा। जियो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚੀਰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। सैयद नूर साहब जी, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। मुझे खुश बहुत अच्छा रहें, लगा है। आबाद रहें, और हम दुआ कर रहे हैं कि आप बहुत सारी फिल्म्स बनाएं और बहुत जल्दी बनाएं इंशाल्लाह। ज़रूर। ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।